नमस्ते मित्रों, जोहार। मैं गंगा महतो खोपोली से आप सबों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। अपना जो वीडियो का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज के एक कड़ी के रूप में आज एक नई वीडियो के साथ हूँ। आज इस वीडियो में कुछ नया जानेंगे, कुछ नया आप सोचने को बाध्य होंगे। आपके लिए एक टास्क होगा, अन्य जो विरोधी लोग भी हैं उनके लिए भी एक टास्क होगा, उनके लिए एक होमवर्क होगा, और बहुतों के लिए अपने आप में ये वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने और विमर्श करने को बाध्य करेगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फिर ये वीडियो कितना लंबा जाएगा मुझे नहीं मालूम है। आप लोगों को लगता है कि हमारे बनाए गए वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो आप वीडियो पूरा देखिए। स्किप कर करके देखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आप देखिए, हर मिनट में, हर सेकंड में कुछ ना कुछ कहीं के ना कहीं के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको मैंने पिछली वीडियो में मैक्सिमम जो चीज़ें बताई है वो भारत के संबंधित है, भारत के इर्द गिर्द है। भारत के मुख्य भूमि को भी पकड़े तो अगर हम इसके बाहर जाएंगे तो अंडमान और लक्षद्वीप की तक ही बात सीमित थी। लेकिन चूँकि हमारे झारखंड में वर्ल्ड लेवल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक्स और हिस्टोरियन बैठे हुए हैं, तो ये बृहद पैमाने पे वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करते हैं और वर्ल्ड लेवल पे अपनी चीज़ों को अपने थीसिस के माध्यम से, अपने थ्योरी के माध्यम से भारत की जनता और विशेषकर झारखंड की जनता को बताते रहते हैं और ज्ञान से प्रकाशित करते रहते हैं। आज उन्हीं ज्ञानियों के लिए जो ज्ञान का पुंज प्रकाशित किए हुए हैं उन क्षेत्रों में, उनके लिए एक दिमागी खर्च की बात होगी। पिछले दिनों जब मैं इन लोगों से डिस्कशन कर रहा था, या बहुत बार डिस्कशन किया हुआ हूँ, तो इनमें से बहुत लोग हमें ये कहते हैं कि आदिवासी का जो नैन नक्श होता है, यानी बनावट होती है, यानी जो शारीरिक संरचना होती है, ढांचा होती है, नैन नक्श के जो डिजाइन होते हैं, उनको देख के ही हम बता देंगे कि ये आदिवासी है। रहन सहन, कल्चर और भी जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये सब मायने नहीं है। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने एजुकेशनली पिछड़े हो, इकोनॉमिकली कितने पिछड़े हो, सोशली कितने पिछड़े हो। ये मायने नहीं रखता है। हमारे देश में डीएनए के आधार पे, मतलब आँखों में इतनी रेटिना का पावर इतना बढ़िया है इनकी आँखों कि किसी का नैन नक्श देख के तुरंत बोल देगा ये आदिवासी है, ये नॉन आदिवासी है। मतलब आप कहिए कि डीएनए तो बहुत सूक्ष्म चीज़ की बात होगी, स्थूल रूप, जैसे कि हमारे रिजले साहब किए थे कि नाक का लंबाई चौड़ाई माप के इन्होंने एक ह्यूमन रेसेस का एक वर्ग तैयार किया हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। भारत को तो उसने बांटा ही बांटा था। वर्ल्ड लेवल पे उन्हें ह्यूमन रेसेस की अपने थेरीज के अनुसार नाक की चौड़ाई, नजल्स का जो चौड़ाई और लंबाई है उसके अनुसार से माप किए हुए थे। तो इन्हीं का जो आपका अपर लुक होता है, उनको देख के ये बता देते कि भाई ये आदिवासी है, ये नॉन आदिवासी है। और ये केवल भारत की ही बात नहीं है। जब वर्ल्ड इंडिजिनस डे की बात आती है, यानी विश्व आदिवासी दिवस की, ये संपूर्ण विश्व के आदिवासी की बात करते हैं। और उनको देखते ही ये हमारे झारखंड के जो लोग हैं, और अभी तो पूरे भारत में इसी जमातों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आपके नैन नक्श को देख के ही बता देगा कि ये आदिवासी है, ये नॉन आदिवासी है। आज इनके लिए मैं एक टास्क लेके आया हुआ हूँ। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि ये केवल सोचते हैं, आप भी सोचते हो, हम भी सोचते हैं। जब आपको एक आदिवासी शब्द बोला जाता है तो आपके मन मस्तिष्क में कौन सी चीज़ें घूम फिर के आती है, कौन सा एक औरा बनता है, आपके मन में कौन सी चीज़ें आने लगती है जब हम आदिवासी बोलते हैं तो। और जब हम किसी का फ़ोटो दिखाते हैं, किसी का चित्र दिखाते हैं, और हम आपको बोलेंगे कि क्या ये आदिवासी है,
तो आप जो जवाब देंगे वो मैं भी जवाब दूंगा, क्योंकि हम भी उसी कॉमन समाज से बिलोंग करते हैं। उन्हीं कॉमन सोच में जो उन लोगों का विकसित हुआ है, हमारा भी उसी कॉमन सोच में हमारा भी विकसित हुआ है कि हम आदिवासी को लेके क्या सोचते हैं और अन्य क्या सोचते हैं। आज उसका एक दिमागी टेस्ट लेते हैं, फिर आगे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया में तो जुड़े ही हुए हो, विभिन्न प्रकार के आपके कितने क्वेश्चनरी आप देखते होंगे। मतलब भारत में ही आपको कोई माइक लेके चला जाता है और वो पूछता है कि जब मैं अमेरिका बोलूं तो आपके मन में क्या आता है। आप अपने विचार दे सकते हैं, 4-5 पॉइंट गिना सकते हैं। सेम अमेरिका में बहुत सारे लोग होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, मीडिया वाले जो टाइप होते हैं, वो पूछते हैं कि अगर मैं आपको भारत कहूँ तो आपके मन में क्या आता है। जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई बोलेगा इंडिया या भारत मीन्स बॉलीवुड, पॉवर्टी या कलरफुल पीपल्स, देयर फेस्टिवल्स, स्पाइसी फूड्स, देयर रिलीजन एंड कस्टम्स। ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा भारत को लेके बोली जाती है। इंडिया का मतलब अब बाहर में पहचान कोई पूछता है तो बॉलीवुड अभी पहचान हो गया है। इंडिया की पॉवर्टी यानी गरीबी पहचान हो गई है। हमारा खान पान वर्ल्ड फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब इंडिया की बात आती है तो यहाँ का स्पाइसी खाना लोगों के मुखार बिंद में अपने आप आ जाता है। यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के कल्चर, यहाँ की डाइवर्सिटी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा लुभाता है। आयुर्वेद भी आप जोड़ देते इसी में कि इंडिया मीन्स आयुर्वेद। तो इसी तरह जब आपको, अब हम खुद ही आपसे सवाल पूछते हैं और हम खुद ही इसका जवाब देते हैं, आपका ओपिनियन इससे कुछ डिफर है तो आप हमें ज़रूर टोक सकते हैं या अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं आप। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आदिवासी जब मैं बोलूँ तो आपके मन में क्या आता है। मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर कोई मुझे ये सवाल पूछे सामने वाला कि मैं जब आदिवासी बोलूँ तो आपके मन में क्या आता है, मेरे मन में क्या आएगा कि जंगल में रहने वाले लोग हैं, मॉडर्न दुनिया से बहुत कटे हुए लोग हैं। मॉडर्न दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। जैसे हो सके कम से कम चीज़ों में अपने को संतुष्ट रखते हैं। न कपड़े से ज़्यादा कोई मतलब है, न फूड से ज़्यादा कोई मतलब है, न आलीशान बंगला या और कुछ जो चीज़ें हैं उसे कोई मतलब नहीं है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के रहते हैं। इनके अपनी बोली भाषा होती है, अपने कस्टम्स होते हैं, अपने कस्टम्स के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, अगर उसके टेरिटरी में कोई जाता है तो उनके लिए एक खलल का माध्यम जरूर उत्पन्न हो जाता है। बाहरी दुनिया से मतलब है कि वही कि अभी भी ये शिक्षा से कोसों दूर हैं, टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में मैक्सिमम आबादी जिसको कवर करती है उनसे इन लोगों का कोई संबंध नहीं है, साम्य नहीं है। अगर आपके मन में इसके इतर कोई बात आती है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि जब हम आदिवासी बोलेंगे तो आपके मन में क्या आती है। किसी के मन में और भी आ सकता है कि आदिवासी है, जैसे कि ऐड विज्ञापन में क्या दिखा दे कि किसी आदिवासी इलाके में कोई चला गया तो क्या होता है कि वो झिंगा लाला वाला जो बोल देता है कि वैसे म्यूजिक भी डाल देते हैं लोग कि वैसे इलाके में चले गए, भाले लेके आ गए, और भी कुछ दिखा रहे थे भैया शिकार करते हुए दिखा रहे हैं। अभी भी जो उसका पकाने का प्रक्रिया है शिकार का वो एकदम प्रिमिटिव स्टाइल वाला है, टांग के या आग में झोंस के ऐसी चीज़ों को पकाते हैं। आज भी आग वो जो प्रिमिटिव ज़माने से कि पत्थर घिस के या फिर लकड़ जो काड़ी वाला घिस के जो बनाते हैं
उससे वो आग उत्पन्न कर रहे हैं। तो उनका जो टेक्नोलॉजी जो मानव के विकास कर्म में एकदम प्रिमिटिव टाइम में हुआ था, उस चीज़ को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उनके जो कस्टम सदियों पुराने जो डेवलप हुए थे, उस कस्टम को अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपके मन में एक जो वृत्ति बनती है आदिवासियों को लेके, यही बनती है। एक मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाला आदमी अगर आदिवासी से संबंधित को चीज़ एक इमेजिन कर रहा है, तो उसके मन में यही चीज़ें घूमड़ के आती है। और यही चीज़ें ही, जिसको आप ट्राइब बोलते हो, आदिवासी बोलते हो, वो चीज़ें आपके मन में आती है। ऐसा है या नहीं है? ये बहुत कॉमन सी बात है। अब इसी कॉमन सी बात में जब आगे बात बढ़ती है, तो आज से जो 70-75 साल पहले भारत में एक आदिवासी को लेके जो चित्र घूमती है दिमाग में, क्या अभी वो सेम है? क्या विकास की दौड़ में आज ये शामिल नहीं है? क्या शिक्षा की दौड़ में आज ये शामिल नहीं है? क्या आर्थिक पिछड़ेपन के दौर में ये कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे हैं? हाँ, बहुत सारी आबादी अभी इस कदम ताल से कदम ताल नहीं मिला पाए हैं, लेकिन चल तो रहे हैं, इस दुनिया में इन्वॉल्व तो हुए हैं। इंडियन मेनलैंड से जुड़े हुए जितने जनजाति समूह के लोग हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम आबादी इसमें कवर हो चुकी है। आप अंडमान से आप कंपेयर नहीं कर सकते सेंटिनल और जारवा के लोगों से, जहां आज भी उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ना वो भारत सरकार से अभी तो कोई मांग मांगे कि हमें स्पेशल प्रोटेक्शन दो, हमारे लिए एसटी का प्रावधान करो, हाँ नहीं तो हम रोड जाम करेंगे, ये करेंगे, प्रोटेस्ट होगा। कभी सुना है क्या? नहीं। सरकार ने खुद उनके संरक्षण के लिए कानून बनाए, उन्होंने कानून का मांग नहीं किया। वो पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं। बीच में कुछ फॉरेनर लोग वहाँ घुसे थे, जिसके ऊपर अभी पाबंदी लगा दी गई है। इसकी डिमांड वो नहीं किए थे। लेकिन इंडियन मेनलैंड की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सारे चीज़ें सेफगार्ड के तौर पे दी हुई है, और उसको बचाने के लिए समय समय पे लोग सड़कों पर उतरते हैं, अपनी बात रखते हैं, और ये सबको अधिकार भी दिया हुआ है। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं, तो ये झारखंड के सो कॉल्ड जो एकदम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल के लेवल, जो हायर लेवल होता है, वो पार कर चुके हैं, उनके लिए टास्क है। मेरे जो जानने वाले लोग हैं, उनके लिए भी टास्क है कि ये ऐसे जो बोलते हैं कि हम केवल चेहरा देख के ही बता देंगे कि ट्राइब है या नहीं। तो मैं आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ स्लाइड करता हूँ, उन फोटोज़ को देखिए और आपके मन में क्या एक विचार उमड़ता है। आदिवासी हम पहले बोल दिए कि ये आदिवासी है या नहीं है। मैं सिर्फ फ़ोटो स्लाइड करूँगा, और जो मेरा जवाब रहेगा अमूमन आपका वही जवाब रहेगा कि ये है या नहीं है। सबसे पहले तो भारत से अपन शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आदिवासी है या नहीं है? आप झारखंड के हो तो कुछ आपके मिक्स विचार हो सकते हैं, लेकिन झारखंड के जो बाहर है, ऑफकोर्स उसके नज़र में क्या है? आदिवासी है। ठीक, ये आप इनको फोटो के माध्यम से पहचान पा रहे होंगे। आप भारत के हैं तो इनसे आप फेमिलियर हैं। तो इसको लेके आप जस्ट अभी मोबाइल में सर्च करोगे कि खरगे जी कौन सी है, तो पहले आप जो डीएनए वाले हैं ना, आपको पहले इनका मुखड़ा देख के आपको मन में बोल देना चाहिए था कि भाई ये आदिवासी है या नहीं है। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप सर्च कर लीजिए कि ये क्या है। मिक्स टाइप का आपका विचार हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है। नेक्स्ट, डॉक्टर उदित राज आदिवासी है या नहीं है? क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये तो दलित है, क्योंकि दलित की राजनीति करता है।
बराबर। तेमजिंग भाई साहब नॉर्थ ईस्ट के बड़े फायर ब्रांड नेता उभर के सामने आ रहे हैं। आदिवासी है या नहीं है? आप बोल दोगे भाई, आप भारत के बारे में ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है आप परिचित हो, तो बोल देंगे तो नागा ट्राइब से आते, मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये आदिवासी है। हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी स्टालिन भाई आदिवासी है या नहीं है? डीएनए वालों, कंफ्यूजिंग है, सर्च करिए इनके बारे में। फिर ये भाई साहब ये मुस्लिम अटायर में आपको दिख रहे हैं। अटायर पे मत जाइए, वेशभूषा पे। इसका डीएनए आप थोड़ा जांच करिए, आप फेस देख के। क्या है ये? आदिवासी है या नहीं है? आपका जवाब आ रहा है नो, है कि नहीं? मेरा भी यही सेम है, लेकिन जब मैं इनके बारे में जान रहा हूँ तो बोलेंगे ये तो आदिवासी है। ये आदिवासी नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये आदिवासी है। इंडिया में घूम लिया, आपका डीएनए का हो गया सैंपलिंग। बाहर चलते अब, क्योंकि आप विश्व आदिवासी की बात करते, तो विश्व के आदिवासियों से भी आपका परिचय होना अति आवश्यक है। और वो आदिवासी क्यों नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं भी जवाब दूंगा आपको मैं, कि आदिवासी क्यों नहीं हो सकते। शी जिनपिंग भाई आदिवासी है या नहीं है? कंफ्यूज्ड? चलिए भागिए, इनको छोड़िए। ये है मंगोलिया के राष्ट्रपति जी। आदिवासी है या नहीं है? डीएनए वालों लगिए। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के अशरफ गनी जी आदिवासी है या नहीं है? चलिए आगे और बढ़िए। सऊदी के प्रिंस अने राजकुमार ट्राइब है, आदिवासी हैं या नहीं है? आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान का अशरफ गनी आदिवासी नहीं हो सकता। मंगोलिया वाले मिक्स मिक्स का विचार है कि वो चिंकी टाइप वाला जो चेहरा आ जाता है या नहीं? उधर नागा लोग हो जाते हैं तो वो हो सकते हैं क्या? लेकिन फिर आपके मन में आएगा तो मुस्लिम है या खान है, हो सकते हैं क्या? मिक्स टाइप के विचार है। ये भाई साहब आदिवासी है? बेंजामिन भाई आपके मन में क्या आया? नहीं है, यहूदी है। ये तो इजराइल का प्रधानमंत्री है ना बेंजामिन भाई, बहुत खतरनाक आदमी है, आदिवासी थोड़ी है। आगे चलिए। टर्की के राष्ट्रपति जी अर्दोगन आदिवासी है या नहीं है? अभी यूरोप के द्वार तक हम चले गए, टर्की। आगे और जाते हैं। ये इटली के खिलाड़ी हैं, देखते होंगे, इनके नैन नक्श देखिए आप। आदिवासी है या नहीं है? आपके मन में क्या रहा? नहीं है, है? आगे और बढ़िए। आयरलैंड का खिलाड़ी बड़े अभी फेमस हुए हैं, पॉल स्टर्लिंग आदिवासी है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। यूरोप पे अभी 2-4 और आपको घुमा देंगे, सैंपल आपको मैं दे रहा हूँ सिर्फ। यूरोप से आप इधर, अफ्रीका का तो आप कोई बात ही नहीं करेगा। चलिए फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये अफ्रीका के राष्ट्रपति जी है, आदिवासी है या नहीं है? आप एकदम 100% श्योर है ये आदिवासी है। नैन नक्श देख के, कलर देख के, बराबर ना? 2-4 मॉडल को भी अब यहाँ दिखा देता हूँ। आदिवासी आदिवासी
आदिवासी, आदिवासी। इधर दिखाते हैं, ये आदिवासी है? नहीं। ये आदिवासी है? नहीं। ये आदिवासी है? नहीं। आपके मन में ये जो बैठ गया है कि ये ऐसे दिखने वाले लोग आदिवासी होते हैं, ऐसे दिखने वाले लोग आदिवासी नहीं होते, कौन बैठा के गया ये सब? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका चलते हैं, आदिवासी है? कंफ्यूजन चल रहा है ना इनका आउटलुक देख के। ये आदिवासी है? नहीं है? रुको, ये आ जाओ भाई, ये आदिवासी है? यस, ये आदिवासी है। अरे भाई उसी का आदमी है, ये दोनों एक ही क्लैन से है, मतलब एक ही जनजाति समूह से है। ये आपको आदिवासी नहीं लग रहा है, लेकिन वही आदमी ऐसा अपने पारंपरिक ड्रेस में आएगा तो आदिवासी लगेगा। सेम अगर हम देखो इंडिया में आते हैं, ये आदिवासी है ना? तो चाइनीज लग रही है। अच्छा, तो चाइनीज आदिवासी नहीं होते क्या? अच्छा, ये इसको हटाओ, ये आ जाओ बहन जी, ये आदिवासी है? यस, ये आदिवासी है। इसका डीएनए आपने देखा कि इसका आपने अटायर देखा, इसकी अपनी वेशभूषा देखी, आपका टेस्टिंग हो रहा है। ये जिनपिंग भाई साहब को हमने दिखाया था ना, ये जिनपिंग की भाई पोती होगी, बेटी होगी। आ जाओ इधर, अब आदिवासी लग रही है? यस, ये आदिवासी अब लग रही है। मंगोलिया में दिखाया था राष्ट्रपति को, अब मंगोलिया को उसी ट्राइब का मैं दिखाता हूँ। ये आ जाओ भाई साहब, आदिवासी है आपके मन में? अब स्ट्राइक हो रहा है, ये यस, ये आदिवासी है। ये यस, ये भी आदिवासी है। आइए थोड़ा आगे और बढ़ाइए, मंगोल के थोड़ा इधर आ जाते, कजाकिस्तान। ये आदिवासी है या ये मोहतरमा आदिवासी है? आपका मन कंफ्यूज्ड? नहीं, ये आदिवासी नहीं हो सकता। अच्छा रुको, ये हाँ ये आदिवासी है, ये हाँ ये आदिवासी है। आपके मन में ये सब चीज़ें क्यों आती है कि ये आदिवासी है, ये आदिवासी नहीं है? किस आधार पे? आपको तो मैंने बोला था कि चेहरा देख के आप लोग पहचान जाते हो ना, किस टाइप का कि चेहरा। अगर उसके पारंपरिक ड्रेस को हम हटा दें तो आपके लिए कठिन होता है या नहीं होता है कि ये है या नहीं है? आप भारत के नामों से प्रचलित हो, यहाँ के नैन नक्श से आप भली भांति परिचित हो, तो लोगों को देख के बता दोगे नाम से। ज़्यादातर अगर नाम भी वहाँ गौण हो जाए, ये नहीं उससे दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये है या नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर आपको जो पारंपरिक ड्रेस है, किसी का परिधान है, उस पर अगर आपको हम दिखा दें तो आप तुरंत आप बोल दीजिएगा कि ये आदिवासी है। लेकिन आपके मन में यहाँ भी एक प्रश्न उठता है ना कि किसी को हम अपना ड्रेस पहना देंगे कि नरेंद्र मोदी तो हर जगह पे जाता है, नॉर्थ ईस्ट गया, वहाँ के परिधान पहन लेता तो क्या आदिवासी हो जाएगा क्या? तो सेम चीज़ बात है कि अगर कोई आदिवासी मॉडर्न ड्रेस में आ जाता है तो क्या वो बदल जाता है क्या? अब दोनों चीज़ जो सवाल करेंगे और जो उत्तर देंगे दोनों है मेरे पास। कि अगर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ के ड्रेस पहन लेता है तो इसका मतलब क्या वो आदिवासी हो जाएगा? सेम है कि अगर कोई जिसको आप जनजाति मानते हो बाय डीएनए बाय स्ट्रक्चर, अगर वो मॉडर्न ड्रेस पहन ले तो आदिवासी नहीं रहेगा क्या? उसी हिसाब से आपको बोल रहे हैं। आप बोलते हो ना कि रिलीजन चेंज हो गया, इसका मतलब थोड़ी हमारा डीएनए चेंज हो गया या हमारा जात चेंज हो गया। सेम। तो भाई शी जिनपिंग आदिवासी क्यों नहीं हो सकता? डीएनए तो उसका सेम है। विकास के जो दौड़ है
उसमें शी जिनपिंग और उसके क्लान, उसका जो समुदाय है वो आगे बढ़ गया, तो क्या शी जिनपिंग आदिवासी नहीं रह गया? उसका डीएनए चेंज हो गया? आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा, भारत की बात नहीं कर रहे, विश्व का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप यानी एक ट्राइब का जो समूह है, सबसे बड़ा किनका है? कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है विश्व में? आपको पता है? यही शी जिनपिंग का हान जो पीपल है, हान ट्राइब, हान एथनिक ग्रुप, ये विश्व का सबसे बड़ा ट्राइबल समूह है। इनके छोटे छोटे सब ग्रुप भी हैं। जैसे इंडिया में ना मुंडा के सब ग्रुप बोल देते हो, खड़िया, हो, भूमिज वगैरह। सेम जो हान पीपल हैं, चाइना का, ये विश्व का सबसे बड़ा ट्राइबल समूह है। विश्व के पूरे एथनिक पीपल जितने हैं उसका 18% कवर अकेले हान डायनेस्टी या हान पीपल के लोग उसको कवर करते हैं। तो आप शी जिनपिंग को नहीं बताइएगा कि आदिवासी नहीं है। क्यों नहीं है? मंगोल के जो राष्ट्रपति है उनको देख के आप कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब उन्हीं के लोग को जब पारंपरिक ड्रेस में हम दिखाते हैं तो आप बोलते हैं हाँ ये आदिवासी है। अरे पूरा मंगोल एक ट्राइब का समूह था, छोटे छोटे ट्राइब थे, पूरा समूह था। अभी भी उनके ट्राइब के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी भी वो ट्राइबलिज्म उन कायम है। चंगेज खान जो था वो ट्राइबल चीफ था, सारे ट्राइब के चीफ का मेन लीडर था, और उसने पूरी दुनिया पे ऐसा रक्तपात मचाया था, ऐसा उथल पुथल मचाया था कि आज भी हिस्ट्री उनको जब याद करती तो कांप जाती है। वो ट्राइबल लीडर था। उनके नज़र में, उनके देश के लोगों के नज़र में वो बहुत एक महान योद्धा था। हारा नहीं उसने, पूरा तहस नहस पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया। ट्राइबल लीडर था। जब वो अशरफ घनी की बात करते तो आपके मन में क्या आया था कि ये आदिवासी नहीं है? क्यों नहीं है? ये पश्तून है, पठान है, पख्तून है। ये अफगानिस्तान के ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल ट्राइब के लोग हैं। आज भी उनको ट्राइब ही बोला जाता है, कबीला बोला जाता है कि पश्तून कबीले के लोग हैं। क्यों नहीं हो सकते? सऊदी के प्रिंस का नहीं दिखाया, आपके मन में क्या है कि ये आदिवासी नहीं हो सकता? तो भाई इसलिए क्या हुआ कि ये पूरा जो समूह था अरब पेनिनजुला, अरब पेनिनजुला में क्या था? पैगान लोग थे, मतलब पत्थर उत्थर को पूजने वाले लोग थे इस्लाम के पहले। उसके बाद इन्होंने इस्लाम में अपने आप को दीक्षित किए, उसके बाद ये मुसलमान हो गए। इनका डीएनए चेंज हो गया क्या? ये जो अरब था एक पूरा कबीला का समूह था। जैसे हम मध्य भारत की बात करते हैं तो यह बहुत सारे ट्राइबल समूह हैं, एक साथ में रहते हैं। सेम अरब में भी बहुत सारे कबीले के समूह थे, आपस में रहते। तो बात देखिए ना कि अरब के ट्राइब के रूप में आप सर्च करिए कितने ट्राइब। वही जब आप जाइएगा कहाँ पे? इजराइल में, जो ट्राइब की जो अवधारणा है सबसे पुराना में, वो आपको मिलेगा कि 12 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। इजराइल के 12 आदिवासी समूह जो खो गए। खो कब गए? जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में असीरियन लोग वहाँ पे हमला करते हैं तो वहाँ के लोग छितर बितर हो जाते हैं, दुनिया भर के देश में ये लोग फैल जाते हैं। तो वहाँ उनकी बात होती है 12 खोए हुए आदिवासी समूह, वो पूरी दुनिया में चले गए। जैसे भारत में क्या आदिवासी समूह का जो एक नेचर था नोमेडिक का, कि आज यहाँ कल वहाँ, कुछ दिन वहाँ ठहरे, कुछ दिन वहाँ ठहरे, परमानेंट सेटलमेंट जब तक नहीं हुआ था तब तक तो लोग दौड़ते ही रहते थे ना। सेम आज से 2700 साल पहले, अरे 2700 साल पहले इनके ऊपर आक्रमण होता है तो ये इजराइल के लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। आप इनके नाम सर्च कर सकते हैं कि 12 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल कौन कौन है। इनका एक शाखा अभी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिला है। इन लोगों को कंफर्मेशन करके कि हाँ ये हमारे खोए हुए ट्राइब में से एक पार्ट है, इनको
अब इजराइल की नागरिकता दी जा रही है और इन्हें ससम्मान वहाँ ले जाया जा रहा है कि ये हमारे खोए हुए भाई हैं जो आज हमें मिल गए। तो बेंजामिन भाई आदिवासी क्यों नहीं हो सकते भाई? वो तो शुरुआती जब जिक्र होता है, लिखे हुए इतिहास में जिनका जिक्र होता है कि ये ट्राइब लोग हैं, 12 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। वही जब हम आगे जी बात करते हैं, आगे जाइए इजराइल के, इनको देख के भाई इजिप्ट की बात करेंगे तो इनको देख के तुरंत बोलेंगे तो आदिवासी है ना। इजिप्ट को आगे जाइए रोमन साम्राज्य में, तो रोमन साम्राज्य में जैसे अभी मैंने इसका इटली का आपको फुटबॉलर का चित्र दिखाया, अभी आप कितने भी इटली के लोगों को पकड़ लीजिएगा तो इनको क्या बोलेगा, ये ट्राइब नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इटली में जो रोमन साम्राज्य था उसका डिविडेशन कैसे हुआ था। वहाँ पे 2 टर्म यूज होते थे ईसा पूर्व पहले भी, जूलियस सीजर के टाइम पे, कि भाई डिविडेशन कैसे हुआ था। जो शहर साम्राज्य के अंदर जो रहते हैं उनको बोला जाता था अर्बन ट्राइब, जो कि 2 थे, और जो साम्राज्य के बाहर यानी सिटी के बाहर जो रहते थे उनको बोला जाता था रूरल ट्राइब, मतलब ग्रामीण आदिवासी। वो उनका समूह कितना था, 31। तो क्या वो आज लोग उसका वो सब कुछ चेंज हो गया क्या? वो ट्राइब नहीं रहेगा? 2000 साल पहले जो ट्राइब थे अभी वो ट्राइब नहीं है। कैसे? डीएनए वाले आपके लिए है कि ट्राइब को जो आप डेफिनेशन करते हो ना, ये किस हिसाब से उस आपके लिए टास्क है। ब्रिटेन के लोगों को अभी आप देख लीजिए, ब्रिटेन नाम किसे पड़ा? ब्रिटेन कौन थे? अरे वहाँ ब्रिटोन वहाँ के मूल निवासी थे, अभी भी हैं। इनके पर आक्रमण कौन करता है? रोमन साम्राज्य के लोग, और वहाँ पे बहुत सारा नरसंहार होता है। ब्रिटोन जो लोग थे ये एक समूह था, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गए, स्पेन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। ये जो पूरा यहाँ जो एक समूह है, जो ग्रुप रहता था, उनको बोला जाता था केल्टिक ट्राइब। एक केल्टिक लोगों का समूह था। आप स्वयं सर्च करिए केल्टिक ट्राइब, आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अभी भी आपको यहाँ कन्फर्मेशन कराता हूँ ना फोटो के माध्यम से, क्योंकि वो तो फोटो खेल रहा हूँ। ये पॉल स्टर्लिंग भाई साहब को आपने अभी पहले कुछ देर पहले बताया ना कि आदिवासी नहीं है। ये रुको, इसी के लोगों को मैं अभी याद लाता हूँ बाहर। आप बताइए ये है या नहीं है? अभी आपके मन में स्टार, हाँ ये तो है, आदिवासी जैसे लग रहे हैं ये, हाँ ये भी तो लग रहे हैं आदिवासी के जैसे। तो ये ब्रिटेन के लोग हैं। जब एकदम लास्ट जो यूरोप का सीमा उधर हो जाता है, समुंदर उसके बाद शुरू हो जाता है। वो जो अभी 4-5 देश के मैंने नाम गिनाए आपको, या स्कॉटिश लोग हैं या आयरिश लोग हैं, ये आदिवासी नहीं है क्या? ये वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल आदिवासी। आज भी अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है। भले ही वो क्रिश्चियनिटी में दीक्षित हो गया, लेकिन आज फिर से वो अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं और अपने पुराने सेल्टिक जो रिलीजन है, ये इनके रिलीजन को लोग, जैसे अभी सेम जैसा ये अफ्रीका में गए, भारत में आए कि भैया ये लोग ये प्रेत आत्माओं की पूजा करते, सेम वहाँ भी इन्हें बोला क्या गया रोमन साम्राज्य के लोगों के द्वारा, ट्राइब ऑफ विचेस, माने डायन का एक आदिवासी समूह है, डायन चीज़ों को मानने वाला। डायन प्रथा तो वहाँ थी भाई साहब, जो सो कॉल्ड मॉडल लोग आज जो गिनाते हैं वहाँ थी ये। तो इनको आप आदिवासी नहीं बोलिएगा, सेल्टिक ट्राइब बोलिए ना, सेल्टिक ट्राइब। यही सेल्टिक वाले लोग संगठित होते हैं और टेक्नोलॉजी में आगे अपने आप को एडवांस्ड करते हैं, तो अलग अलग देशों में ये जाते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसी साम्राज्य स्थापन के दौर में वो अमेरिका चले जाते हैं, यानी कहा वो जो आज का अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पे लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है, जिसकी आप बात करते हैं कि वहाँ के मूल लोग अलग थे, अलग हैं। जैसे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी कुछ देर मैंने मॉडल का फोटो दिखाया था, आपके मन में क्या था कि आदिवासी नहीं है। अब मैं इसी के ट्राइब के लोगों का फोटो दिखाता हूँ। ये आदिवासी है, बिल्कुल है। ये आदिवासी है, बिल्कुल है। ये आदिवासी बिल्कुल है।
ये आदिवासी बिल्कुल हैं। हम दोनों का मिला के दिखा रहे हैं, ब्राज़ील का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी। ये हैं, हाँ हैं, ये हैं, बिल्कुल हैं। तो आप यहाँ पे इनका कलर देख के बोले, बनावट देख के बोले, या इनकी वेशभूषा से आपको पता चल जा रहा है कि ये आदिवासी है। ये भी मेन स्ट्रीम में आया नहीं है, या मेन स्ट्रीम में है तो फिर भी अपने ओल्ड कल्चर को, अपने ओल्ड कस्टम को भूला नहीं है। इसीलिए आपके मन में स्ट्राइक होता है कि ये आदिवासी है। डीएनए की बात कहाँ से आ जाती है? आप जो सेल्टिक लोग यूरोप में, जिनको आप आदिवासी बोलते हो, वही सेल्टिक लोग जब या जर्मन ट्राइब के भी लोग, स्पेनिश लोग, स्कॉटिश लोग, आयरिश लोग, फ्रेंच लोग, जब ये जाते हैं अमेरिका, तो उसके लिए वो वहाँ नया वासी हो जाते हैं। वहाँ के आदिवासी अलग हैं। अब आपका डीएनए वाला बात फिट बैठ रहा है क्या? बताइए कि जो एक आदिवासी समूह यूरोप में है, वो अमेरिका पहुँच के नॉन आदिवासी हो जाता है। वहाँ के आदिवासी कौन हो जाते हैं? जो ओरिजिनल वहाँ पे रह रहे हैं। आपकी ये भारत वाली भी बात, आपको ये चीज़ आपको गिनाया था मैं पिछले वीडियो में, आपको याद है या नहीं याद है? सिद्धि पीपल, आप इनका फोटो देखिए, आदिवासी है एकदम, आपके मन में अरे ये तो आदिवासी है। क्यों भाई साहब? ये काला दिख रहा है, या इसका वही ये डीएनए वाले हमें स्कैनर भाई लोग आ जाइए आप डीएनए टॉर्च लेके, अरे ये तो आदिवासी है भैया, इसको टॉर्च मारने की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम आदिवासी है। कहाँ का आदिवासी है? आदिवासी इन द सेंस ये अफ्रीका का आदिवासी है, बंटू ट्राइब के लोग हैं, इथोपिया के आदिवासी है। ये भारत में आदिवासी कैसे हो गए भैया? ये तो 1400 साल पहले आया। ये क्या इनके डीएनए के आधार पे भारत में इनको आदिवासी माना गया है? डीएनए वाले काला दिख रहा है, इनके अटायर ऐसे दिख रहे, तो ये आदिवासी है। लेकिन वो सेल्टिक लोग अमेरिका जाते हैं तो आदिवासी नहीं है, अमेरिका के आदिवासी अलग हैं। तो ये अफ्रीका का आदिवासी इंडिया में का आदिवासी हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं वो कहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं? अरे चाइना से नीचे खिसक के आए लोग। पढ़िए ना, ये कितने 100 साल पहले इधर आए हैं, आदिवासी है, ट्राइब है। अब इनको देख के कि मतलब जो एसटी में आपके हिसाब से जो एसटी में सम्मिलित लोग हैं वो अपने आप में आदिवासी हो जाता है। आदिवासी टर्म भी कैसा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्शंस हैं कि आदिवासी शब्द को संविधान में जगह नहीं दिया गया। ट्राइब को लेके भारत में अभी भी कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफाइन नहीं कर पाया भारत के परिप्रेक्ष्य में कि आदिवासी किसको बोला जाए या ट्राइब किसको बोला जाए। अब ट्राइब को लेके भी अब विवाद है कि ट्राइब शब्द बहुत विवादास्पद है। इसके लिए अब इस शब्द को किससे रिप्लेस किया जा रहा है? जरा आप ये देखिए, एथनिक ग्रुप नया शब्द है, एथनिक ग्रुप, या उसका जो पूरा चीज कल्चर कस्टम घूमता है उसको बोलते हैं एथनिसिटी। तो आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप क्या है? हान डायनेस्टी। हान पीपल जो लोग हैं, अब उनको आदिवासी नहीं बोलिएगा, शी जिनपिंग आदिवासी नहीं है। इसलिए तो अपना बौद्धिज्म के साथ साथ में इनका जो अपना सायुज्म है और अपने जो एंसेस्ट्रल वर्शिप, मतलब कि अपने पुरखों की जो पूजा करते हैं, वहाँ पे अभी भी विद्यमान है। तो अगर आप भारत में, अगर झारखंड की हम बात करें, मुंडा लोग, हो लोग, उरांव लोग, संथाल लोग, आज जो अलग अलग रिलीजन में बट गया है, बटा है कि नहीं बता है? क्रिश्चियन है, हिंदू है, सरना है, बिदिन है, बिरसायत है। तो इतना होने के बाद भी आप लोग अपना पहचान क्या बता देते हो कि भले ही हम क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या सरना है तो उरांव। आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, आपका जात नहीं चेंज हुआ, बराबर है ना भाई साहब? तो आपके मन में ये जो बैठा हुआ था कि भाई तो ये शी जिनपिंग क्यों नहीं हो सकता आदिवासी? क्या एक जो विकास की दौड़ है सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं इसलिए आदिवासी नहीं है? आपके लिए सोचने का विषय कि आप ट्राइब को कैसे आप डिफाइन करते हो। ये बेंजामिन भाई है, अरे भाई
जो पुराने पुराने जो लिखित दस्तावेज है उनमें जो ट्राइब का जिक्र होता है, यहीं इनका तो जिक्र होता है। बेंजामिन भाई, इनको आप आदिवासी नहीं बोलोगे? अरे भाई, ये तो विशुद्ध आदिवासी होना, इनको तमगा देना चाहिए। ये किसी अन्य जो लोग हैं उनके साथ इनका कोई रक्त संबंध स्थापित नहीं होता है। इनके बारे में पता है या नहीं पता है? ये दूसरे के घर में अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? एक इजराइल के राजदूत थे, जो उनका इजरायली एम्बेसी है नई दिल्ली में, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आडवाणी जी द्वारा बुलाया गया था भोज में दीपावली के। तब ये इजरायली राजदूत वहाँ पे शिरकत करने गया था। उनका कथन क्या था कि हम यहूदी लोग हैं, हम दूसरे के यहाँ पे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि अगर हम इनके यहाँ पे खाना खा जाएं तो ये उपकार हमारे लिए कभी कम नहीं होगा, बल्कि एक छोटा सा अंश मात्र हम इसको लौटा रहे हैं। और वो खाना ग्रहण करता है। ये इतने अपने बनाए गए कस्टम और नियम के पक्के होते हैं, किसी यहाँ पे शादी ब्याह नहीं करते। तो डीएनए का मिक्सिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो एक बाहरी जो बोलते हैं कि जो मिलने जुलने का प्रक्रिया होता है, भले आपसे बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके घर खाना ग्रहण नहीं करेंगे भाई साहब। यहूदी के घर में जाकर खाना ग्रहण करते हैं ये लोग। आप इनको आदिवासी नहीं बोलिएगा। क्यों? कि ये भी जो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, स्कॉलर्स जितने भी बड़े बड़े हैं और जितनी नई नई खोजें होती है, इनमें ये यहूदी लोग बहुत ज़्यादा शीर्ष में पाए जाते हैं। तो इनको अब आदिवासी नहीं बोल दीजिएगा। एक सेब जो आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, आप कल्पना करिए ना, लोग कैसे थे, कहाँ थे, क्यों थे। एक फिर विकास का सिलसिला, जब से मनुष्य जन्म लिया विकास का सिलसिला तो चलते आ रहा है। तो ये आपकी जो डीएनए वाली बात है, ये जो चेहरा देख के आपकी पहचानने वाली बात होती है, ये थ्योरी भाई आपको ढंग से पढ़नी चाहिए। और इतने सारे उदाहरण देने के बाद भी अगर आपको ट्राइब और नॉन ट्राइब में डिफरेंस करना नहीं आ रहा है, तो भाई आपको ना शी जिनपिंग के पास भेज देना चाहते हैं। शी जिनपिंग से याद आया, ये कुछ बड़े उद्वेलित और आंदोलित जो हमारे झारखंड का आदिवासी समूह है, आपको आदिवासी बनना है तो गाय का मीट खाना पड़ेगा, सुअर का मीट खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा। अरे आप हमको बताइए ना भाई, ये शी जिनपिंग के जो भाई लोग हैं, इनसे बड़ा कोई आदिवासी है क्या? इनके बारे में यही कहा जाता है कि इनको कोई भी जीवित पदार्थ जो भी चलामान दिखता है, जिनमें कोई जान है, उसको सब खाते हैं। अरे यार, तुम क्या खाते हो उनके सामने? ये तो साले पेट में जो पल रहा बच्चा होता है ना, भ्रूण, उसका भी सूप बना के खा जाते हैं। इससे बड़े आदिवासी सेंस खाने का आप यूज करते हो ना, वही तो बोल रहे हैं। ये हान पीपल है, हान ट्राइब के लोग हैं, इनको कुछ भी खाते हैं। तुम उसके सामने कुछ नहीं भैया, तुम्हारी उल्टी हो जाएगी इनके खाने देख के। लेकिन इसकी स्किन देख के आपको बड़ा प्यार आ जाता है, कितने अच्छे लग रहे हैं, चिंकी है। मंगलोइड नस्ल के लोग हैं ये। मंगलोइड नस्ल के लोग जितने भी लोग हैं ना, भले बुद्धिज्म अपना लिया, लेकिन भैया इसने अपना जो प्रिमिटिव जो तरीका है ना, वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। जिंदा खाते हैं, ये ऐसे निकाल के एकदम ऐसे चलते फिरते रहते, उसको डायरेक्ट डाल देते हैं मुंह पे। इनके जैसा प्रिमिटिवनेस और आदिवासीपन जिसको आप डिफाइन करते हो, कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी आप इसको आदिवासी नहीं मानोगे? हाय, बड़ा कमाल है। डीएनए में चेंज नहीं है, इनके कस्टम में चेंज नहीं, इनके खान पान में चेंज नहीं है। विकास की दौड़ में उच्चतम शिखर पे पहुंच गए हैं, इसलिए आप उसको आदिवासी नहीं मान रहे हो। किस आधार पे इसको आप आदिवासी नहीं मान रहे हो? आपको क्लियर हो गया ना? तो आपका जो ये आदिवासी को लेके आपके मन मस्तिष्क में जो एक बात बैठ गई है, और दूसरों में ये चीज़ जब खोजते हो, और जब वर्ल्ड आदिवासी की बात करते हो, वर्ल्ड इंडिजिनस डे, हाँ, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व का आदिवासी एक हो, तो अरे भैया नॉन आदिवासी कौन है?
आप ही के अनुसार तो सब चीज़ें गलत बैठ जाती है ना। कहाँ पे सही हो रहा है आपका ये थ्योरी? आप बोल दोगे कि भले हम मुंडा लोग हैं, हम कश्मीर में रहें, कन्याकुमारी में रहें, उधर हम मणिपुर में रहें, इधर गुजरात में रहेंगे तो हम मुंडा ही बराबर। अंग्रेज के काल में 1800 समथिंग में बहुत लोग यहाँ की विदेशी कन्याओं से शादी ब्याह करके, जैसे एक बजल मुर्मू जी थे, उससे शादी सेट होके चले गए इंग्लैंड। अब उनका जो बच्चा आएगा, या चलो उससे शादी नहीं किया ठीक है, अगर कोई अच्छे पोजीशन में भी था तो यहाँ से उठ के लंदन चला गया, तो क्या भाई वो आदिवासी नहीं रहेगा? आप क्या बोलोगे? उसका डीएनए थोड़ी चेंज हुआ है। अब लंदन में कोई मुंडा रहे या रांची के चुटिया में कोई रहेगा तो आदिवासी है। वाह, तो वही सेल्टिक लोग वहाँ जो अमेरिका जाते वो आदिवासी नहीं है। अफगान लोग, पश्तून लोग, कजाक लोग, किर्गिज लोग, हम इसको भी रसिया के भी राष्ट्रपति लोग हैं, या रसियन लोग अगर इंडिया में आ गया तो या यहाँ का आदिवासी, अरे भाई उसका भी तो डीएनए नहीं चेंज हुआ, वो भी तो दूसरे से शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं। विद इन द ट्राइब और अदर ट्राइब में शादी ब्याह की भी बात होती है। ये तो गुण भी है ना, लिखा हुआ है। तो आप किनको ट्राइब मानते हैं, किनको आदिवासी मानते हैं, पूरे मैंने वर्ल्ड में आपको घुमा दिया, डेफिनेशंस दे दिए। ये डीएनए वालों के लिए मैंने एवरेडी का टॉर्च पकड़ा दिया कि भैया आंख मार मार के देखो, खोल के देखो, फोकस करके देखो और हमें बताओ कि भाई डीएनए ये आदिवासी है या नहीं है। और आप खुद यहाँ फिर परिकल्पना करिए भारत के परिप्रेक्ष्य में कि कौन आदिवासी है और कौन नहीं है। और भारत में जो आदिवासी का डेफिनेशन जो है वर्ल्ड के सिनारियो में, वर्ल्ड के सामने कितनी सामंजस्य कर पाता है अपने आप को। आज के लिए आप लोगों के लिए ये टास्क रहा, शी जिनपिंग भाई को, बेंजामिन भाई को, वो एर्दोगन भाई को, तेमजन भाई को, और ये जो जितने भाई दिख रहे हैं सबको मेरा झारखंड के ट्राइबल गंगवा का जोहार रहेगा। आप लोगों तक जोहार पहुँचे। विश्व का आदिवासी एक हो। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।